देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है। 61 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 62वें सर्ग से 62तमः सर्गः। कुंभकर्ण का रावण के भवन में प्रवेश तथा रावण का राम से भय बताकर उसे शत्रु सेना के विनाश के लिए प्रेरित करना। महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण निद्रा और मद से व्याकुल होकर अलसाया हुआ सा शोभाशाली राजमार्ग से जा रहा था। वह परम दुर्जय वीर हजारों राक्षसों से घिरा हुआ यात्रा कर रहा था। सड़क के किनारे पर जो मकान थे उनमें से उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। उसने राक्षस राज रावण के रमणीय एवं विशाल भवन का दर्शन किया, जो सोने की जाली से आच्छादित होने के कारण सूर्यदेव के समान दीप्तिमान दिखाई देता था। जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाए, उसी प्रकार कुंभकर्ण ने राक्षस राज के महल में प्रवेश किया और राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई को दूर से ही देखा, मानो देवराज इंद्र ने दिव्य कमलासन पर विराजमान स्वयंभू ब्रह्मा का दर्शन किया हो। राक्षसों सहित कुंभकर्ण अपने भाई के भवन में जाते समय जब जब एक एक पैर आगे बढ़ाता था, तब तब पृथ्वी कांप उठती थी। भाई के भवन में जाकर जब वह भीतर की कक्षा में प्रविष्ट हुआ, तब उसने अपने बड़े भाई को उद्विग्न अवस्था में पुष्पक विमान पर विराजमान देखा। कुंभकर्ण को उपस्थित देखकर 10 मुख रावण तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बड़े हर्ष के साथ उसे अपने समीप बुला लिया। महाबली कुंभकर्ण ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, कौन सा कार्य आ पड़ा है? रावण ने उछलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कुंभकर्ण को हृदय से लगा लिया। भाई रावण ने उसका आलिंगन करके यथावत रूप से अभिनंदन किया। इसके बाद कुंभकर्ण सुंदर दिव्य सिंहासन पर बैठा। उस आसन पर बैठकर महाबली कुंभकर्ण ने क्रोध से लाल आंखें किए रावण से पूछा, राजन, किस लिए तुमने बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है? बताओ, यहाँ तुम्हें किससे भय प्राप्त हुआ है अथवा कौन परलोक का पथिक होने वाला है? तब रावण अपने पास बैठे हुए कुपित भाई कुंभकर्ण से रोष से चंचल आंखें किए बोला, महाबली वीर, तुम्हारे सोए सोए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तुम गाढ़ निद्रा में निमग्न होने के कारण यह नहीं जानते कि मुझे राम से भय प्राप्त हुआ है। ये दशरथ कुमार बलवान श्री राम सुग्रीव के साथ समुद्र लांघ कर यहाँ आए हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। हाय, देखो तो सही, समुद्र में पुल बांधकर सुखपूर्वक यहाँ आए हुए बानरों ने लंका के समस्त वनों और उपवनों को एकार्णव सा बना दिया है। यहाँ बानर रूपी जल का समुद्र सा लहरा रहा है। हमारे जो मुख्य राक्षस थे वे सब मारे गए। उन्हें बानरों ने युद्ध में मार डाला, किंतु रणभूमि में बानरों का संहार होता मुझे किसी तरह नहीं दिखाई देता। युद्ध में कभी कोई बानर पहले जीते नहीं गए हैं। महाबली वीर, इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित हुआ है। तुम इससे हमारी रक्षा करो और आज इन बानरों को नष्ट कर दो। इसीलिए हमने तुम्हें जगाया है। हमारा सारा खजाना खाली हो गया है, अतः मुझ पर अनुग्रह करके तुम इस लंकापुरी की रक्षा करो। अब यहाँ केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए हैं। महाबाहो, तुम अपने इस भाई के लिए अत्यंत दुष्कर पराक्रम करो, परंतु आज से पहले कभी किसी भाई से मैंने ऐसी अनुनय विनय नहीं की थी। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है और मुझे तुमसे बड़ी आशा है। राक्षस शिरोमणि, तुमने देवासुर संग्राम के अवसरों पर अनेक बार प्रतिद्वंदी का स्थान लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त किया है। अतः भयंकर पराक्रमी वीर, तुम ही यह सारा पराक्रम पूर्ण कार्य संपन्न करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। तुम युद्ध प्रेमी तो हो ही, अपने बंधु बांधवों से भी बड़ा प्रेम रखते हो। इस समय तुम मेरा यही प्रिय और उत्तम हित करो। अपने तेज से शत्रुओं की सेना को उसी तरह व्यथित कर दो जैसे वेग से उठी हुई प्रचंड वायु शरद ऋतु के बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 62तमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। 63वां सर्ग 63तमः सर्गः। कुंभकर्ण का रावण को उसके कुकृत्यों के लिए उपालंभ देना और उसे धैर्य बंधाते हुए युद्ध विषयक उत्साह प्रकट करना। राक्षस राज रावण का यह विलाप सुनकर कुंभकर्ण ठहाका मारकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला, भाई साहब, पहले विभीषण आदि के साथ विचार करते समय हम लोगों ने जो दोष देखा था वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुमने हितैषी पुरुषों और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था।
तुम्हें शीघ्र ही अपने पाप कर्म का फल मिल गया। जैसे कुकर्मी पुरुषों का नरकों में पड़ना निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने दुष्कर्म का फल मिलना अवश्यंभावी था। महाराज, केवल बल के घमंड से तुमने पहले इस पाप कर्म की कोई परवाह नहीं की, इसके परिणाम का कुछ भी विचार नहीं किया था। जो ऐश्वर्य के अभिमान में आकर पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करता है और पीछे करने योग्य कार्यों को पहले कर डालता है, वह नीति तथा अनीति को नहीं जानता है। जो कार्य उचित देश काल न होने पर विपरीत स्थिति में किए जाते हैं, वे संस्कारहीन अग्नियों में होमे गए हविष्य की भांति केवल दुख के ही कारण होते हैं। जो राजा सचिवों के साथ विचार करके क्षय, वृद्धि और स्थान रूप से उपलक्षित साम, दान और दंड, इन तीनों कर्मों के 5 प्रकार के प्रयोग को काम में लाता है, वही उत्तम नीति मार्ग पर विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। जो नरेश नीति शास्त्र के अनुसार मंत्रियों के साथ क्षय आदि के लिए उपयुक्त समय का विचार करके तदनुरूप कार्य करता है और अपनी बुद्धि से सुहृदों की भी पहचान कर लेता है, वही कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कर पाता है। राक्षस राज नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि धर्म, अर्थ या काम का अथवा सबका अपने समय पर सेवन करे, अथवा तीनों द्वंद्वों का, धर्म अर्थ धर्म और काम अर्थ, इन सब का भी उपयुक्त समय में ही सेवन करे। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म ही श्रेष्ठ है, अतः विशेष अवसरों पर अर्थ और काम की उपेक्षा करके भी धर्म का ही सेवन करना चाहिए। इन बातों को विश्वसनीय पुरुषों से सुनकर भी जो राजा या राजपुरुष नहीं समझता अथवा समझकर भी स्वीकार नहीं करता, उसका अनेक शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ ही है। राक्षस शिरोमणि, जो मनस्वी राजा मंत्रियों से अच्छी तरह सलाह करके समय के अनुसार दान, भेद और पराक्रम का, इनके पूर्वोक्त 5 प्रकार के योग का, नय और अनय का तथा ठीक समय पर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक में कभी दुख या विपत्ति का भागी नहीं होता। राजा को चाहिए कि वह अर्थ तत्वज्ञ एवं बुद्धिजीवी मंत्रियों की सलाह लेकर जो अपने लिए परिणाम में हितकर दिखाई देता हो, वही कार्य करे। जो पशु के समान बुद्धि वाले किसी तरह मंत्रियों के भीतर सम्मिलित कर लिए गए हैं, वे शास्त्र के अर्थ को तो जानते नहीं, केवल धृष्टतावश बातें बनाना जानते हैं। शास्त्र के ज्ञान से शून्य और अर्थशास्त्र के अनभिज्ञ होते हुए भी अर्थशास्त्र से अनभिज्ञ होते हुए भी प्रचुर संपत्ति चाहने वाले उन अयोग्य मंत्रियों की कही हुई बात कभी नहीं मानना चाहिए। जो लोग धृष्टता के कारण अहितकर बात को हित का रूप देकर कहते हैं, वे निश्चय ही सलाह लेने योग्य नहीं हैं, अतः उन्हें इस कार्य से अलग कर देना चाहिए। वे तो काम बिगाड़ने वाले ही होते हैं। कुछ बुरे मंत्री साम आदि उपायों के ज्ञाता शत्रुओं के साथ मिल जाते हैं और अपने स्वामी का विनाश करने के लिए ही उससे विपरीत कर्म करवाते हैं। जब किसी वस्तु या कार्य के निश्चय के लिए मंत्रियों की सलाह ली जा रही हो, उस समय राजा व्यवहार के द्वारा ही उन मंत्रियों को पहचानने का प्रयत्न करे जो घूस आदि लेकर शत्रुओं से मिल गए हैं और अपने मित्र से बने रहकर वास्तव में शत्रु का काम करते हैं। जो राजा चंचल हैं, आपात रमणीय वचनों को सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है और सहसा बिना सोचे विचारे ही किसी भी कार्य की ओर दौड़ पड़ता है। उसके इस छिद्र अर्थात दुर्बलता को शत्रु लोग उसी तरह ताड़ जाते हैं जैसे क्रौंच पर्वत के छेद को पक्षी अर्थात क्रौंच पर्वत के छेद से होकर पक्षी जैसे पर्वत के उस पार आते जाते हैं, उसी तरह शत्रु भी राजा के उस छिद्र या कमजोरी से लाभ उठाते हैं। जो राजा शत्रु की अवहेलना करके अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता, वह अनेक अनर्थों का भागी होता है और अपने स्थान से नीचे उतार दिया जाता है। तुम्हारी प्रिय पत्नी मंदोदरी और मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहले तुमसे जो कुछ कहा था, वही हमारे लिए हितकर था। यूँ तुम्हारे जैसी इच्छा हो वैसा करो। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर दशमुख रावण ने भौहें टेढ़ी कर ली और कुपित होकर उससे कहा, तुम माननीय गुरु और आचार्य की भांति मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? इस तरह का भाषण देने का परिश्रम करने से क्या लाभ होगा? इस समय जो उचित और आवश्यक हो वह काम करो। मैंने भ्रम से, चित्त के मोह से अथवा अपने बल पराक्रम से, भरोसे पहले जो तुम लोगों की बात नहीं मानी थी, उसकी इस समय पुनः चर्चा करना व्यर्थ है। जो बात बीत गई सो बीत गई। बुद्धिमान लोग बीती बात के लिए बारंबार शोक नहीं करते। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार करो।
अपने पराक्रम से मेरे अनीति जनित दुख को शांत कर दो। यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह है, यदि अपने भीतर यथेष्ट पराक्रम समझते हो और यदि मेरे इस कार्य को परम कर्तव्य समझकर हृदय में स्थान देते हो तो युद्ध करो। वही सुहृद है जो सारा कार्य नष्ट हो जाने से दुखी हुए स्वजन पर अकारण अनुग्रह करता है, तथा वही बंधु है जो अनीति के मार्ग पर चलने से संकट में पड़े हुए पुरुषों की सहायता करता है। रावण को इस प्रकार धीर एवं दारुण वचन बोलते देखकर उसे रुष्ट समझकर कुंभकर्ण धीरे धीरे मधुर वाणी में कुछ कहने को उद्यत हुआ। उसने देखा मेरे भाई की सारी इंद्रियां अत्यंत विक्षुब्ध हो उठी हैं, अतः कुंभकर्ण ने धीरे धीरे उसे सांत्वना देते हुए कहा, शत्रुदमन महाराज, सावधान होकर मेरी बात सुनो। राक्षस राज, संताप करना व्यर्थ है। अब तुम्हें रोष त्याग कर स्वस्थ हो जाना चाहिए। पृथ्वीनाथ, मेरे जीते जी तुम्हें मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। तुम्हें जिसके कारण संतप्त होना पड़ रहा है उसे मैं नष्ट कर दूंगा। महाराज, अवश्य ही सब अवस्थाओं में मुझे तुम्हारे हित की बात कहनी चाहिए, अतः मैंने बंधुभाव और भ्रातृभाव के कारण ही ये बातें कही हैं। इस समय एक भाई को स्नेहवश जो कुछ करना उचित है वही करूँगा। अब रणभूमि में मेरे द्वारा किए जाने वाला शत्रुओं का संहार देखो। महाबाहो, आज मैं संग्राम भूमि से राम का सिर काट लाऊंगा। उसे देखकर तुम सुखी होना और सीता दुख में डूब जाएगी। लंका में जिन राक्षसों के सगे संबंधी मारे गए हैं वे भी आज राम की मृत्यु देख लें, यह उनके लिए बहुत ही प्रिय बात होगी। अपने भाई बंधुओं के मारे जाने से जो लोग अत्यंत शोक में डूबे हुए हैं, आज युद्ध में शत्रु का नाश करके मैं उनके आंसू पोंछूंगा। आज पर्वत के समान विशालकाय वानर राज सुग्रीव को सम्रांगण में खून से लथपथ होकर गिरे हुए देखोगे, जो सूर्य सहित मेघ के समान दृष्टिगोचर होंगे। निष्पाप निशाचर राज, ये राक्षस तथा मैं सब लोग दशरथ पुत्र राम को मार डालने की इच्छा रखते हैं और तुम्हें इस बात के लिए आश्वासन देते हैं कि तो भी तुम सदा व्यथित क्यों रहते हो। राक्षस राज, पहले मेरा वध करके ही राम तुम्हें मार सकेंगे, किंतु मैं अपने विषय में राम से संताप या भय नहीं मानता। शत्रुओं को संताप देने वाले अनुपम पराक्रमी वीर, इस समय तुम इच्छानुसार मुझे युद्ध के लिए आदेश दो। शत्रुओं से जूझने के लिए तुम्हें किसी दूसरे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महाबली शत्रु यदि इंद्र, यम, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगा तथा उन सब को उखाड़ फेंकूंगा। मेरा पर्वत के समान विशाल शरीर है, मैं हाथ में तीखा त्रिशूल धारण करता हूँ और मेरी दाढ़ें भी बहुत तीखी हैं। मेरे सिंहनाद करने पर इंद्र भी भय से थर्रा उठेंगे। अथवा यदि मैं शस्त्र त्याग करके भी वेगपूर्वक शत्रुओं को रौंदता हुआ रणभूमि में विचरने लगूं तो कोई भी जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष मेरे सामने नहीं ठहर सकता। मैं ना तो शक्ति से, न गदा से, न तलवार से और न पहने बाणों से ही काम लूंगा। रोज से भरकर केवल दोनों हाथों से ही वज्रधारी इंद्र जैसे शत्रु को भी मौत के घाट उतार दूंगा। यदि राम आज मेरी मुट्ठी का बेग सह लेंगे तो मेरे बाण समूह अवश्य ही उनका रक्तपान करेंगे। राजन, मेरे रहते हुए तुम किस लिए चिंता की आग से झुलस रहे हो। मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए अभी रणभूमि में जाने को उद्यत हूँ। तुम्हें राम से जो घोर भय हो रहा है उसे त्याग दो। मैं रणभूमि में राम, लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव को अवश्य मार डालूंगा। युद्ध उपस्थित होने पर मैं राक्षसों का संहार करने वाले उस हनुमान को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने लंका जलाई थी, साथ ही अन्य वानरों को भी खा जाऊंगा। आज मैं तुम्हें अलौकिक एवं महान यश प्रदान करना चाहता हूँ। राजन, यदि तुम्हें इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा से भी भय है तो मैं उस भय को भी उसी तरह नष्ट कर दूंगा जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे कुपित होने पर देवता भी धराशायी हो जाएंगे, फिर मनुष्यों की और वानरों की तो बात ही क्या है। मैं यमराज को भी शांत कर दूंगा, सर्वभक्षी अग्नि का भी भक्षण कर जाऊंगा, नक्षत्रों सहित सूर्य को भी पृथ्वी पर मार गिराऊंगा, इंद्र का भी वध कर डालूंगा और समुद्र को भी पी जाऊंगा। पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा, भूमंडल को विदीर्ण कर डालूंगा। आज मेरे द्वारा खाए जाने वाले सब प्राणी दीर्घ काल तक सोकर उठे हुए मुझ कुंभकर्ण का पराक्रम देखें। यह सारी त्रिलोकी आहार बन जाए तो भी मेरा पेट नहीं भर सकता। दशरथ कुमार श्री राम का वध करके मैं तुम्हें उत्तरोत्तर सुख की प्राप्ति कराने वाले सुख सौभाग्य को देना चाहता हूँ। लक्ष्मण सहित राम का वध करके सभी प्रधान वानर योधपतियों को खा जाऊंगा। राजन, अब मौज करो, मदिरा पियो और मानसिक दुख को दूर करके सब कार्य करो। आज मेरे द्वारा राम
यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे। फिर तो सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।